इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप इन एन अरे, के अरे में हमने फॉर लूप को कैसे यूज करना है। लास्ट लेसन तक आपने सीखा था कि टेक्स्ट साइज को इंक्रीज करना हो तो वॉइड सेटअप में आपने ये फंक्शन यूज करना होगा। यहाँ आपने अगर और इंक्रीज करना है तो 30-40 आप इसको चेक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस लेसन में, इस स्लाइड में देखें, ये मैंने आपके लिए 2 लाइंस नई लिखी हैं और यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज किया है। फॉर लूप कैसे यूज करते हैं, पहले आपने फॉर का वर्ड यूज करना है, फिर ये देखें पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में सबसे पहले आपने लिखना है डेटा टाइप कैसा है, मैंने लिखा है इंट, राइट, इंट डेटा टाइप यानी इंटीजर। और इंटीजर क्यों लिखा है, क्योंकि देखें ये जो होते हैं हमारे पास अरे में जो आइटम्स होते हैं वो हम उसको रेफर करते हैं बाय इंडेक्सेस, यानी इंडेक्स के थ्रू, और इंडेक्स 0 1 2 3 4 होल नंबर होता है, ये फ्लोट में नहीं होता, इसलिए इंटीजर लिखा। i इज इक्वल टू 0, आई क्यों यूज किया, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी लेटर यूज कर लें, लेकिन नॉर्मली हम आई यूज करते हैं क्योंकि हम इसकी इटरेशन करते हैं, तो इसलिए हम आई लिखते हैं इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 से स्टार्ट हो। अगेन ये 0 की जगह आप 1 2 3 कुछ भी आप लिख के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट हो। i इज लेस देन, कब तक लूप चलता रहे, कब तक ये हो, जब तक कि ये लेस देन ना हो जाए नेम्स डॉट लेंथ। और नेम्स डॉट लेंथ क्या है कि आपके पास कितने आइटम्स हैं अरे में, यहाँ हमारे पास सिंपल 7 आइटम्स हैं, तो अब यहाँ 7 भी लिख सकते हैं, i इज लेस देन 7, लेकिन यहाँ 7 मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, इसलिए कि अगर सपोज फ्यूचर में आप इसको इंक्रीज कर देंगे, आपके पास 1000 आइटम्स हो जाते हैं या 100 हो जाते हैं, या डिक्रीज होके 6 रह गए, 5 रह गए, तो आपने ये भी चेंज करना होगा। अगर आप भूल गए नहीं चेंज करना तो फिर आपके पास एरर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है कि डॉट लेंथ आप फंक्शन यूज कर लें, आप इसको आइटम्स को ऐड भी कर लें कुछ, और या आप इसको कम भी कर दें, तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही सेट हो जाता है। लेकिन याद रहे कि ये नेम्स डॉट लेंथ फंक्शन नहीं है। ये नेम्स का वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि ये अरे का नेम जो है, हमने इसको नाम नेम्स दिया है, जो अरे का नेम होगा वो आपने लिखना है, एक्चुअली में डॉट लेंथ फंक्शन है, ये कीवर्ड है, ये आपने यूज करना है, राइट। उसके बाद सेमीकोलन के बाद आई प्लस 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 प्लस, मीनिंग कि ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। क्या मीनिंग है, आई आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा, उसमें ऐड होता जाएगा 1, राइट, 1 ऐड हो गया, अब आपके पास नई आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई 1 हो गया, 1 में फिर 1 हो जाए ऐड होगा, तो ये 2 हो गई, इंक्रीमेंट होता रहेगा, अब आई की वैल्यू 2 है, इसमें 1 ऐड हो गया 3, तो ये कंटिन्यू रहेगा ये लूप, कहाँ तक, जब तक के लेस देन नेम्स डॉट लेंथ फंक्शन ना हो जाए, राइट, ओके। उसके बाद मैंने टेस्टिंग के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, टेक्स्ट, आपके पास टेक्स्ट होल्डर आए, और टेक्स्ट होल्डर की वैल्यू क्या असाइन हुई है, टेस्ट, राइट। यहाँ पे देखें नाम नहीं आएंगे प्रिंट होके, आपके पास टेस्ट आएगा, और कहाँ पे प्रिंट होगा, कैनवस पे, कैनवस पे 100 पिक्सल एक्स एक्सिस पे, 100 पिक्सल वाई एक्सिस पे ले लें, ये पॉइंट आएगा और यहाँ आपके पास टेस्ट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें माउस प्रेस्ड का भी फंक्शन लिखा हुआ है, और जब हम माउस प्रेस करेंगे तो हमारे पास नाम भी आ जाएंगे, मैं आपको ये करके बताती हूँ। सो फार हमारा माउस प्रेस्ड का नहीं है काम, इस वक्त सिर्फ हम लूप सीख रहे हैं, क्योंकि माउस प्रेस हम लास्ट लेसन में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए टेस्ट होल्डर, आपके पास 100 बाय 100 पिक्सल्स पे टेस्ट लिखा हुआ आ गया, राइट। अगर मैं माउस प्रेस करूंगी तो ये चिन्ह नाम आने शुरू हो जाएंगे, ये आप लास्ट लेसन देखें, उसमें अच्छी तरह हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि सेम, एवरीथिंग सेम है, लूप भी सेम है, लेकिन ये जो प्रिंट होगा आपके पास टेस्ट होल्डर, ये क्या है, ये कैसे प्रिंट होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपके पास 100 पिक्सल है सपोज एक्स एक्सिस में, और आपके पास वाई एक्सिस में भी यहाँ 100 पिक्सल है, तो टेस्ट आपके पास यहाँ आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा है कि ये लेस देन इक्वल टू 7, यानी ये जो नेम्स डॉट लेंथ फंक्शन है, तो जितने भी आएंगे वो इसके ऊपर ओवरलैप होते जाएंगे, तो इसलिए जब सेकंड टेस्ट फंक्शन हो, हम कह रहे हैं कि नहीं वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहे, लेकिन वाई में इसके नीचे नीचे आता रहे, तो कितना नीचे आए, 100 प्लस आई, जो भी आई है इंटू 30, उसका 30%, तो नेक्स्ट टेस्ट आपके पास यहाँ आ जाएगा, सेकंड आप उसके बाद यहाँ आ जाएगा, एंड सो ऑन। अब इसको मैं करके आपको बताती हूँ, और फिर जब हम नेम्स पे आएंगे तो ये फंक्शन आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको हम रन करवाते हैं,
तो देखें टेस्ट 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 आपके पास आ गए ये सारे। अगर ये नहीं होगा, ये 100 होगा, तो ये सारे ओवरलैप हो जाएंगे, राइट। वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगली स्लाइड पे क्या है, अब देखें हमने टेस्ट कर लिया कि हमारा बिल्कुल प्रोग्राम सही काम हो रहा है, फंक्शन सही हो रहे हैं। तो अब टेस्ट के बाद क्या चीज मैंने इसमें ऐड की है, देखिए ये मैंने पर्पल से लिख दिया है नेम्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग है, जब जिस प्रोग्रामिंग में आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट आया है, उसका मीनिंग है कि अरे डिस्कस हो रहा है, राइट। तो अरे आई, क्योंकि यहाँ पे आई लिखा है, अब हमारे पास ये नाम आ जाएंगे सारे जो यहाँ पे मैंने आइटम्स लिखे हुए हैं। लेकिन कैसे आएंगे, अब आप देखेंगे कि ये ओवरलैप हो जाएंगे, क्योंकि 100 है, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा। सारे नाम, पहले जॉन आएगा, उसके ऊपर मोहम्मद हो जाएगा, उसके ऊपर फातिमा हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ मैंने एक्चुअल नाम आ रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो हमने होल्डर बनाया था, टेक्स्ट होल्डर, उसमें सिर्फ टेस्ट का वर्ड आया था। तो आप देखें ये सारे ओवरलैप हो गए। अब आप देखेंगे क्यों ओवरलैप हो गए, यहाँ तो सारे नाम आने चाहिए थे, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या करना होगा आपने कि एक्स एक्सेस, एक दफा दोबारा देखें, ये एक्स एक्सेस तो सेम रहेगा, कि यानी यहाँ लाइन से आते रहे। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, एक नाम यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, लेकिन मैं कह रही हूँ एक्स एक्सेस सेम रहे, एक वर्टिकली सारे नाम यहाँ आ जाए। तो हमने वाई एक्सेस को चेंज करना होगा डेफिनेटली, जो हमने सीखा हुआ है, राइट। तो क्या होगा उसके लिए, कितना चेंज करना है आपने, राइट। हमने ये जो आप ग्राफ बनाते हैं ना, ये सपोज ये 100 है, ये एक यहाँ आएगा नाम, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ताकि सब क्लियर हो जाए आपको। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है कि 100 में यानी वाई एक्सेस में कितना ऐड हो जाए, आई और मल्टीप्लाई बाय 30। तो आप इस 30 को भी हम चेंज करके देखेंगे कि अगर हमने 30 को चेंज किया तो फिर क्या होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपने खुद अच्छी तरह जो भी आपके माइंड में आए बातें आप उसको ट्राई करें, इससे आप ज्यादा सीख लेंगे। देखें ये सारे हमारे पास आ गए, जॉन, मोहम्मद, फातिमा। अगर हम ये नहीं इसको इतना स्पेस देते यहाँ पे, तो ये सारे ओवरलैप हो रहे थे। अगर मैं इसको 50 कर दूं, राइट, आई मल्टीप्लाई बाय 50, और फिर आप स्पेस देखेंगे, इससे वाई एक्सेस की स्पेसिंग बढ़ जाएगी और बहुत अच्छा आपके पास आउटपुट आएगा, राइट। ये हमने सीखा। आगे चलते हैं, आगे क्या किया हमने, आगे है कि टेक्स्ट आपके पास ये सारा लूप देखे ऐसे ही है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस लूप के आगे जो फॉर लूप था उससे पहले मैंने ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दिए हैं दो। तो ये कमेंट बन गया है, इसको मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे। अब ये कमेंट बन गया है, इसका मीनिंग है कि अब ये सिस्टम इसको इग्नोर कर देगा। ये लिखा हुआ जरूर आएगा हमारे पास, लेकिन ये कमेंट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, एवरीथिंग सेम है। टेक्स्ट आपके पास कैसे आए, टेस्ट होल्डर, टेस्ट होल्डर में आपके पास क्या है, ये टेस्ट का वर्ड आएगा। और कैसे ही आपके पास आए कैनवस पे माउस एक्स माउस वाई, जब आप अपना माउस को मूव करें दोनों डायरेक्शन में, आपने क्या करना है इसके बाद जब मैं आपको समझा दूं, तो ये माउस वाई को आपने खत्म करके किसी का कोई नंबर लिख लें, तो आपका माउस सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। लेकिन उसके बाद आपने इस पे कोई नंबर लिख लें, कोई कोऑर्डिनेट लिख लें, सिर्फ वाई रहने दें, तो आपका माउस वर्टिकली मूव करेगा। लेकिन माउस एक्स और माउस वाई फंक्शन से आपके पास आपका माउस दोनों डायरेक्शन में काम करेगा। देखें इसको हमने किया, और ये देखें ये कमेंट हो गया। यहाँ तो आपको पावर पॉइंट की स्लाइड से इस पर नहीं फर्क पता चल रहा, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास ये कमेंट हो गया। अब ये लूप नहीं है, इसको हम रन करवाते हैं। तो टेस्ट होल्डर में आपके पास है टेक्स्ट, अभी कुछ नहीं है, राइट। देखिए मेरा ये माउस भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैं माउस को मूव करूंगी आपके पास ये आता चला जाएगा, राइट। जहां पे भी जाएंगे आप, माउस एक्स माउस वाई, आपके पास ये नाम आते जा रहे हैं, कहीं पे भी आप लिख लें, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, इस स्लाइड में आपने क्या सीखा है कि आपके पास टेस्ट होल्डर है, माउस और माउस एक्स इस तरह आपके पास आ जाए। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, टेक्स्ट अलाइन। देखिए टेक्स्ट अलाइन होता है, सेंटर भी होता है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, तीनों करते हैं। बाकी तो सब चीजें सेम है। आपके पास लूप इस वक्त कमेंटेड आउट हुआ है, यानी उसको कमेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया है और इसको हमने पेस्ट किया। देखिए यहाँ सेंटर है, राइट, सेंटर है। इसका क्या मीनिंग है, जब मैं इस माउस को क्लिक करूंगी
तो आप देखें कि सेंटर में मेरा ये माउस है, ASH, ऐश, एस इधर है। अब हम दूसरा नाम क्लिक करते हैं तो मेरा ये माउस देखें, जो भी आपके पास नाम आएगा उसके सेंटर में होगा। रॉब, ओ पे है ये इस वक्त। यहाँ मैं क्लिक करती हूँ, ये सेंटर में है, राइट। क्यों है ये सेंटर में? इसलिए कि ये सेंटर अलाइन है। और अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, राइट, इसको हम लेफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा? अब देखते हैं कि लेफ्ट से क्या होगा। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, कोई नाम आएगा तो ये लेफ्ट अलाइन होगा। देखें एम के पास है मेरा, ये लेफ्ट अलाइन है। यहाँ मैं करूंगी तो आर के पास है, सेंटर में था, यहाँ था मेरा माउस, लेकिन अब मेरा फर्स्ट लेटर पे आएगा। आप कहीं पे भी क्लिक करके देख लें, ये आपके पास लेफ्ट अलाइन है। और इसके बाद हम राइट अलाइन करेंगे तो माउस आपका लास्ट लेटर पे आ जाएगा। देखिए राइट भी करके देख लेते हैं, ताकि आप ये ना कहें कि राइट तो हमसे हुआ ही नहीं। ये देखें, इसको हम क्लिक करते हैं और अब मैं क्लिक करूंगी, देखिए एन पे आ गया। जो भी नेम का लास्ट लेटर होगा वहां राइट अलाइन पे आएगा, वहां आपका माउस आ जाएगा, ऐश यहाँ आ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि सेंटर अलाइन, राइट और लेफ्ट अलाइन में क्या डिफरेंस है। छोटी सी बात थी ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आनी चाहिए। अब क्या है, टेक्स्ट साइज। अगर आप चाहते हैं ये सारी नेम रेंडमली आपके पास आए, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं, लेकिन उनका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो, किसी का सपोज मोहम्मद का इंक्रीज है तो फातिमा का डिक्रीज है, कारला का कोई बड़ा साइज है, तो उसके लिए क्या करना होगा, टेक्स्ट साइज आपने रैंडम लिखना है। और यहाँ आपने 2 पैरामीटर्स लिखने हैं कि किस रेंज में हो फॉन्ट साइज। तो मैंने कह दिया 15 से 55 हो। आप यहाँ पे भी कुछ अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने 2 पैरामीटर लिखने हैं। एक लिखेंगे तो वो तो एक फिक्स हो जाएगा, तो 2 आपने लिखने हैं पैरामीटर्स कि उसकी रेंज क्या हो। यहाँ हम इसको कॉपी करके रन करते हैं और अब देखें आपके पास ये राज ऐसे आ गया। अब देखें 15 to 55 आपके पास ये फॉन्ट साइज है। तो आपने क्या करना होगा, टेक्स्ट साइज में 2 पैरामीटर्स लिखने होंगे और उनकी रेंज आप बता दें कि कौन सी रेंज है। अब आपने इसको खुद ट्राई करें, 10 to 60 कर लें, जो भी करना है करना आपने जरूर है, राइट। अब हमारे पास एक फंक्शन है जो लास्ट में है, माउस मूव्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सीखा था माउस प्रेस्ड। जब हम प्रेस करते हैं अपने माउस को तो वो आपके पास नाम आ रहा था। अब है मूव, यानी हम माउस को जब मूव करेंगे, प्रेस नहीं करेंगे, मूव करेंगे तो आपके पास आएगा। देखें पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास कैनवस है और ये अभी इसमें कुछ नहीं है, राइट, ऐसा हो गया। अब मैं अगर इसको बहुत तेजी से मूव करवाऊंगी तो आप देख लें कि ऐसे नाम आ गए। ये देखें, इसको हमने मूव करवाना है। इसको मैं एक दफा दोबारा करके दिखाती हूँ आपको, राइट। प्रेस नहीं करना आपने, माउस प्रेस नहीं है, सिर्फ मूव है। इस वक्त देखें हल्का सा मूव हुआ, मैं यहाँ लेके आई। अगर हम इसको तेजी से मूव करवाते हैं तो क्या होता है, ऐसे नाम आ गए, ऐसे नाम आ गए, राइट, ऐसे नाम आ गए। लेकिन आप अगर स्लो इसको मूव करवाएंगे तो ये सारा आपके पास इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। तो ये है आपके पास माउस मूव फंक्शन जो हमने अरे में सीखा, राइट। पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं सारे फंक्शन। अब आपने क्या करना है, अब आपने फॉर लूप की प्रैक्टिस करनी है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप इंटीजर लिख लें तो यहाँ पे भी आपने इंट करना होगा। यहाँ पे आप और नाम इसको इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आपने नाम ही लिखने हैं, कुछ भी आप लिखें, उसको उसके साथ फॉर लूप लगाएं। ये सारे फंक्शन जो हमने सीखे हैं, ताकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको बहुत ईजी लगेगा ये प्रोसेसिंग। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।